कला, वह जो पत्थर को बोलने पर मजबूर कर दे, मिट्टी को आत्मा दे दे और लकीरों में भाव भर दे। ऐसे ही एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं राकेश रावत। सीमांत जनपद उत्तरकाशी के बंगाण क्षेत्र के मेंजोड़ी गांव के निवासी, एक ऐसे मूर्तिकार जिन्होंने अपनी कला से देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया। बचपन से ही उनकी उंगलियों में कला की लकीरें थी। स्कूल के दिनों में जब बाकी बच्चे खेलते, तब राकेश रावत चित्रों और रेखाओं में अपनी कल्पनाओं को ढालते और यही रेखाएं आगे चलकर मूर्तियों का आकार लेने लगी। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के साबास उत्तराखंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे क्षेत्र में हैं, आराकोट बंगाण उत्तरकाशी का सीमांत क्षेत्र है। यहाँ पर हम ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में कीर्तिमान हासिल किया है। यानी कि कला जब पत्थरों में सांस भर देती है, वह जीवित हो उठती है, कहानी बनती है और भावनाएं सामने आती है। जी हाँ, ऐसे मूर्तिकार और शिल्प कला के धनी हैं हमारे साथ राकेश रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इतने दूर दराज क्षेत्र से, जहाँ इस तरह की विधा का कोई प्रशिक्षण है, न स्कूल भी बड़ी मुश्किल से आप गए होंगे, दूर दराज गए होंगे, और फिर आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चित्रों के माध्यम से मतलब कीर्तिमान हासिल किया है। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? धन्यवाद पंचोली जी। मैं यहीं, हमारा गांव पड़ता है मैजनी का रहने वाला हूं और मेरी शिक्षा दीक्षा यहाँ पर इंटर कॉलेज है GIC आराकोट, वहाँ पर हुई है। मेरी 12वीं मैंने वहाँ से किया और उसके बाद मैं आर्मी में गया, गढ़वाल राइफल में। हाँ जी, तो 3 साल मैंने वहाँ जॉब किया। लेकिन मेरे मामा जी थे यहाँ पर, शरण में हैं, वो टीचर थे जी। वो हमारे अवतार सिंह पंवार जी का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो, बहुत बड़े मूर्तिकार, पूरे भारत में उनका नाम है जी, देश विदेश में नाम है उनका जी। तो उनके साथ उन्होंने हाई स्कूल किया टिहरी से, हमारे मामा जी के साथ जी। तो मैं बचपन से, मेरा पास ड्राइंग में करते रहता था, यहाँ तक कि मैं कुछ ऐसा था, ईश्वरीय देन समझो, कि पत्थर में भी जो है मैं काटता रहता था। जब मैं गांव में गमली गांव है जी, तो वहाँ से किसी नदी से मैं पत्थर डालता था। हाँ जी। और पत्थर में छीनी हथौड़ लगा के, और कोई नहीं बोलता था कि भाई आप क्यों काट रहे हो, क्या बना रहे हो। लेकिन एक ऊपर वाले ईश्वरीय देन है वो कला की, तो मैं काटता रहता था। तो मेरी मदर भी ये बोलती थी, अरे दिन भर तो क्या करता रहता है ये जी। तो मेरे सबसे पहले जो शुरुआत की है, तो मेरे को मेरे मामा ने मुझे बुलाया, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, वाह, तुम लखनऊ आर्ट्स कॉलेज जाओ, वहाँ मेरे अवतार सिंह पंवार जी है, क्लास फेलो है मेरे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है स्कल्पचर के जी, वहाँ तुम एडमिशन लो, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। क्या बात। हाँ, तो मेरे पूरा परिवार मेरा आर्मी से ताल्लुक़ रखता है। मेरे फादर भी BG में थे, बंगाली जी में थे जी। तो वो भी ये चाहते थे कि मैं फ़ौज में जाऊँ। हाँ। तो फ़ौज में जब गया तो मुझे लगा कि फ़ौज की नौकरी तो एकदम बंधन की नौकरी है, एक स्वतंत्रता की नौकरी है नहीं जी। तो 3 साल बाद मैंने कहा कि राकेश रावत, ये आप ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तो अच्छा, 3 साल रहे? 3 साल रहा मैं आर्मी में, गढ़वाल राइफल में जी। उसके बाद फिर मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज कैसे कैसे गया। फिर मेरी एक रुचि थी कि भाई मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में जाना है जी। तो फैमिली के से मैंने हट करके, फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं आर्टिस्ट बनूं। अच्छा। क्योंकि आर्ट का जो फील्ड है वो समझना बड़ा टफ है एक आम पब्लिक के लिए, वो भी यहाँ पर जी। तो मैं कुछ, मेरे पास आर्मी के कुछ पैसे थे बच्चे, जब आर्मी से लौटा मैं, तो मेरे पास कुछ पैसे भी थे जी। तो मैंने कहा यार, घर वाले ये नहीं चाहते थे कि भी तुम जो है ना एक आर्ट फील्ड में जाओ। लेकिन मैं उस पैसे से, उस जो आर्मी से मैंने बचाए थे, तो मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज गया। तो वहाँ पर मैं 3-4 महीने रहा, वहाँ पर तैयारी की आर्ट्स कॉलेज की जी। और फिर मेरा प्रवेश हुआ आर्ट्स कॉलेज लखनऊ में जी। तो राव जी, ये तो रहा कि आपने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से आपने मास्टर किया, और ये तो आपने बता ही दिया किस तरह से प्रॉपर विधिवत आपने वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की है। और इस पढ़ाई करने के बाद कैसे कैसे चुनौतियों से आपको सामना करना पड़ा, ये थोड़ा हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। जो प्रारंभिक, जब मैंने शुरुआत की अपनी आर्ट की जी, तो जब मैं आर्ट्स कॉलेज गया तो मुझे ये लगा
कि यार ये भी कोई फील्ड है। ओह, वहाँ देख के मुझे लगा कि, क्योंकि मेरे जो घर वाले थे, मेरे समाज, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि ये भी फील्ड में आप एक कैरियर बना सकते हो। तो मुझे लगता है बंगाण से सबसे पहले मैंने शुरुआत की है कला महाविद्यालय में जाने में। तब तो हमारे बहुत सारे लोग इस फील्ड में गए, तो शुरुआत मैंने ही की बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई आर्ट्स कॉलेज कहाँ है, कैसे गया, क्योंकि कला को समझना बहुत ही टफ है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो ये सोचता आदमी कि जैसे मेरे फादर थे, आर्मी में थे, वो बोलते थे नौकरी कर। हाँ, तो जब मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज गया तो वहाँ पर मुझे मेरे मामा जी के दोस्त थे अवतार सिंह पंवार जी, क्या बात। जो मूर्ति कला के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे कहाँ पर, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में। वाह। तो मैं जब मिला उनको, तो जब जिस समय मैं मिला तो उस समय वो नेहरू जी की स्टैचू बना रहे थे घोड़े के ऊपर। अच्छा। और मैं जब उसको देखा तो मेरे जो ना शरीर में रोंगटे आ गए सर, उस मूर्ति को देख के। ओहो, कि मैंने कहा यार ये यही काम करना लाइक, ये मुझे बनाना है। ये मैंने यही काम करना लाइक। तो वहाँ पर मेरा पंवार जी ने एडमिशन हो गया। क्या मैं वहाँ एडमिशन में टॉप किया सर। गुड। क्योंकि मैंने जो ना एडमिशन, मेरी जो ना ट्यूशन लगा दी उन्होंने, सारा मैंने जो ना जितना मेरे 3-4 महीने में तैयारी की, तो मैंने जब प्रवेश हुआ तो मैंने प्रवेश में आर्ट्स को लेकर टॉप किया सर। क्या बात है। रावत जी, ये बताएं कि आपने एडमिशन भी ले लिया, परिवार के साथ वो द्वंद तो चल ही रहा था कि राकेश रावत कब नौकरी लगेगा दोबारा, लेकिन आपकी जो पहली रचना थी वो क्या थी और उसके प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया रही? सर मेरी सबसे पहले जो मूर्ति थी, सबसे पहले तो मैं 3 साल जो मैंने गंवाए, मैंने कहा काम सीखूंगा सर की तरह। जी। जो हमारे पंवार जी थे, जी। वो मास्टर थे स्कल्पचर में, मूर्ति कला में। तो मैंने कहा मैं सर की तरह कब काम करूं। मुझे 3 साल लगे मतलब सीखने में। रात को बनाता था, फिर उसी मूर्ति को तोड़ता था, फिर उसी मूर्ति को बनाता था। तो मैंने एक समाज को भी दिखाना था यहाँ बंगाल में कि यार राकेश रावत कर क्या रहा है, मतलब फैमिली को भी दिखाना था। तो सबसे पहले मैंने जो ना यहाँ पर एक केसर सिंह राणा जी है, यहाँ के माने जाने लोग हैं, तो उनसे बोला भाई साहब मैं ये माने जाने व्यक्ति है आप क्षेत्र के, मैं इनकी स्टैचू बनाऊंगा, मैं लखनऊ सामान लाता हूँ, इनको देख के बनाता हूँ। मैंने फिर यहाँ पर स्टैचू बनाई, वो उस समय जिंदा थे, वो देख के बनाए मैंने। तो नई चीज़ थी समाज के लिए। तो वो सामने बैठे थे केसर सिंह राणा जी, और मैंने अपना सामान ला के मूर्ति का जो सामान होता है क्ले वगैरह को ला करके जब बनाना शुरू किया, तो धीरे धीरे जब उसकी शक्ल निकली तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि आपने पूछा ना कि राकेश गामरी राकेश ना सो हम मूर्ति रचना लाइक के। तो पूरा गांव जो है ना क्या इकट्ठा हो गया, ये आराकोट गांव। और लोग जब देखने लगे उसको, तो ऐसा वो स्टैचू बना, जिंदा स्टैचू बना वो उनको देख के। और मुझे लोगों ने बोला यार देखो कितना बढ़िया काम है, और ये जो ना कहाँ होता है, ये आर्ट्स कॉलेज है, कहाँ से सीखा इस आदमी ने, मिदलीपुरा लोगों ने। तो मुझे बड़ा सराहा मतलब लोगों ने, वो मेरे लिए। और मूर्ति भी जबरदस्त है, पहली मूर्ति मेरी हो बंगाल। प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ यह सफर आज मूर्ति कला के आसमान तक पहुंच चुका है। शिक्षक होने के साथ साथ राकेश रावत कला के सच्चे साधक हैं। गांधी से लेकर ग्राम प्रधान तक, बुद्ध से लेकर देव मूर्तियों तक, उन्होंने हर आकृति में जीवन का स्पंदन भर दिया है। कभी एक सैनिक रहे राकेश रावत को सेना में भी कला की पुकार सुनाई देती थी। मिट्टी और पत्थर में जीवन फूंकने की ललक इतनी प्रबल थी कि उन्होंने वर्दी छोड़कर मूर्ति कला की राह पकड़ ली। लखनऊ पहुंचे तो किस्मत ने उनके सामने दरवाजे खोले। प्रसिद्ध मूर्तिकार अवतार सिंह के सानिध्य में उन्होंने कला को साधना बना लिया। लखनऊ के कला एवं शिल्प महाविद्यालय से बैचलर और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री प्राप्त कर उन्होंने अपने सपनों को आकार दिया। साल 1991 से लेकर आज तक हजारों मूर्तियों में उन्होंने जान डाल दी है। वे जहां भी रहे, वहां के विद्यालय और संस्थान उनकी मूर्ति कला की छाप से अलंकृत हो गए। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि कला जीवित रहे, बढ़े और समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे। कई बार तो वे लोगों की मूर्तियां निशुल्क बनाकर उन्हें सौंप देते हैं। यही उनकी सच्ची संतुष्टि है।
राव जी, जैसे कि हमारे दर्शक आपको देखने में बहुत जिज्ञासा बढ़ रही है यूथ में विशेषकर, कि एक शिल्पकार के अंदर, एक कला प्रेमी के अंदर ऐसे कौन से बहुत महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए जिससे उसकी पहचान बन जाए? पंचोली जी, आपने बोला एक शिल्पकार के अंदर क्या गुण होने चाहिए। हुआ ये कि एक मूर्तिकार के अंदर एक तो स्टेमिना होने चाहिए काम करने का, और दूसरा जो आप कृति बना रहे हो उसके अंदर आपका क्या भाव है उसके लिए, उसके मतलब अगर आपके भाव उसके लिए होंगे कि भाई मैंने इस पत्थर में या कोई लकड़ी में मैंने कोई मूर्ति तराशनी है और वो आपके दिमाग में है, अब उसको करने के लिए आपका क्या है, स्टेमिना होना चाहिए आपके अंदर। और मतलब आपने एक काम करने की एक मतलब आपको हो सकता है आपको एक महीना लग सकता है उस मूर्ति को बना, हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है आपको 1 साल लगे उसको बनाने में, तराशने में। तो 1 साल का जो आपका जुनून है, जो 1 साल का पीरियड है, वो जुनून बरकरार रहना चाहिए, शिल्पकार में ही होना चाहिए। जी राव जी, एक कलाकार की गुण की बात भी हो गई है, लेकिन आप पे अगर हम फोकस करें कि राकेश रावत की जो थीम है कला के क्षेत्र में, जिसको आप एक निर्जीव को सजीव बना देते अपने आर्ट से, ऐसी कौन सी थीम है जिस पे आप काम करते हो, जिस काम में आपको मज़ा आता है? आपने थीम के बारे में बोला था कि आपकी क्या थीम है जब आप काम करते हो। मेरा जब हमारे आर्ट्स कॉलेज में क्लासें लगती थी, मतलब कि जब 50 बच्चों की क्लास लगती थी, तो वहाँ पर जो ना कोई एक आदमी बैठा देते थे बीच में कि भाई इसका पोर्ट्रेट बनाओ, इसकी शक्ल बनाओ, ठीक है। तब ऐसा कुछ हो जाता था 50 बच्चों में, जो हमारे सर लोग आते थे, तो 50 बच्चों में 2-3 बच्चे ऐसे होते थे कि वहाँ वो रुक जाते थे सर लोग, यार ये है पोर्ट्रेट। शक्ल तो मिलती थी सबकी, लेकिन कुछ पोर्ट्रेट्स ऐसे होते थे जो बोलते थे, जो उसके भाव थे ना, भाव जो सामने बैठा हुआ, जो आपका मॉडल बैठा हुआ है, उसके भाव खूबू लाना और उस पोर्ट्रेट को, उस मूर्ति को खूबसूरत बनाना, कि वो मेरी विशेषता है अपने पोर्ट्रेट्स में। जो आदमी का जो चेहरा होता है उसको हमने उसके भाव को, उस व्यक्ति के भाव को उस मूर्ति में लाना, और सुंदरता के साथ, मतलब सुंदर भी लगे, वो डिफरेंट लगे कि एक आर्टिस्ट ने बनाया वो। एक चीज़ और भी है कि मेरे जो स्कल्पचर्स में जो मूर्तियां हैं उसमें स्ट्रोक्स चलते हैं। स्ट्रोक्स मतलब स्ट्रोक्स का मतलब होता है कि राकेश रावत का ये शैली है करने की। मूर्ति बनाएगी तो मुझे पता लग जाएगा कि राकेश रावत ने ये रफ स्कल्पचर बनाया। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि रफ में कम से कम समय में और रफनेस में उसका करेक्टर आ जाए, किसी आकृति का, किसी प्रकृति का समझो, किसी जानवर का समझो, है ना। कोई अधिकतर मैंने जो ना, अब जैसे मैं फौज में था तो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में फौजियों की स्कल्पचर्स बनाए। मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ, तो मैंने कई पहाड़ के ऊपर काम किया। पहाड़ के जो हमारी यहाँ संघर्ष है, जो हमारी लेडीज़ें काम करती हैं, हमारे घास ढोती हैं, इस टाइप की मैंने काफ़ी मूर्तियाँ बनाई, जो मेरी मूर्तियाँ संग्रहालय के, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय ने ली और ख़रीदी गई है। आज जो लखनऊ में है, कई जगह आपके डिस्प्ले है वो मूर्तियाँ। तो ये भी संस्कृति है जो हमारे पहाड़ की जो दुख दर्द है, मैं अपनी मूर्तियों में दिखाता हूँ सर। उत्तराखंड के पहले मूर्तिकार जिन्हें स्वीडन में विशाल मूर्तियों के निर्माण के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने 22 फीट ऊंची महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाकर भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर के मुख्य द्वार पर स्थापित नंदी की प्रतिमा हो या शहीदों व जननायकों की मूर्तियां, हर जगह झलकती है राकेश रावत की आत्मा, उनकी संवेदना और उनकी कला। जी रावत जी, चर्चा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपसे कितना हम लोग सीखें और इस बात को आगे बढ़ाते रहें। एक बात और समझ में आ रही है कि जो पारंपरिक विधा है कला की, आर्ट की, चित्रकला की, या जो तमाम जिस आर्ट को आप बना रहे हैं, और आज की जो आधुनिक विधा है, उसमें आप कैसे संतुलन बना रहे हैं? ये पारंपरिक में जो कला शैली थी, आपके मिट्टी में बनती थी और लकड़ी में बनती थी। जैसे आप देख ही रहे यहाँ के जो मंदिर है वगैरह है, सारे लकड़ी के काम हो रहे हैं, है ना। यहाँ तक कि मैं भी हेल्प करता हूँ, जो ये लकड़ी के मिस्त्री होते हैं, तो इनको ड्राइंग
मैंने कई मंदिरों में मैंने ड्राइंग बनाई, इन्होंने कार्विंग की फिर लकड़ी में। लेकिन आज के युग में बहुत सारी चीज़ आ गई है, जैसे फाइबर ग्लास आ गया। फाइबर ग्लास में बहुत सारे ऐसा आप उसको टेक्सचर दे सकते हो कि वो फाइबर का नहीं लगेगा, लगेगा कि पत्थर का है। फाइबर का मटेरियल आ गया। और लार्ज स्केल में आप काम करो, मतलब अगर आपको लगता है कि आप लार्ज स्केल काम करो, हैवी इस मेटल में काम करो, तो मेटल भी है जिससे हम मेटल के स्टैचू बनाते हैं। तो आज के ज़माने में जो ना मुझे लगता है कि जब फाइबर ग्लास है, मेटल कास्टिंग है, तो ये आज इस आधुनिक युग में आ गया कि मुझे लगता है कि फाइबर ग्लास जो आजकल चला हुआ है, ट्रेंड चला हुआ है जहाँ भी है, क्योंकि वो कैरी करने में आसान है। उसको आप उसमें जो काम जब करते हैं तो एक फिनिशिंग अलग हटके आती है। एक चीज़ और भी है, विधा है जो आपके स्टोन कास्टिंग है, स्टोन कार्विंग है। तो स्टोन कार्विंग भी आ गया। आप आजकल देखो कि नई नई मशीनें आ गई स्टोन की कार्विंग के लिए। मशीनों से काम होता था, पहले चीनी पत्थरों से काम होता था। पहले जो मिट्टी से बनता था या लकड़ी से बनता था, गेरू से बनता था। अब मुझे लगता है कि अब जो मंदिरों में भी है, तो मुझे लगता है कि अब चेंज होने चाहिए। जो ये मिट्टी के काम हो रहे हैं, अब मिट्टी का काम है, कितना उसका कोई वो ज़्यादा दिन तक रुकेगी नहीं, टूट जाएगी। लेकिन जो मेटल है, स्टोन कार्विंग है, अगर ऐसा काम करोगे तो थोड़ा चेंज आ सकता है। मैं यही कहूँगा कि जो इस विधा में काम कर रहे हैं, जो पहले के ही हो, तो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपने को, आप उनको। रावत जी, आपने बताया कि पारंपरिक जो विधा है कला की, उसमें आपने भी प्रगति की है। समय के अनुसार आप भी बदल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सबको इसी विधा में आना भी चाहिए। सुविधाएं मिल रही है और इस सुविधा का हमको आगे अपनी जो योग्यता है उसमें आगे हमको निखार भी लाना पड़ेगा। लेकिन जब इस तरह से आप आगे बढ़े, तो जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला क्या? जी पंचोली जी, राष्ट्रीय स्तर में मैंने आपके दिल्ली में भी काम किया है, लखनऊ में भी काम किया है स्कल्पचर के फील्ड में। तो हमारे उत्तर प्रदेश की जो कला एकेडमी है उससे भी मुझे सम्मानित किया गया। और जहाँ इंटरनेशनल लेवल पर है, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में मैंने 2 मेरी मूर्तियाँ लगी हुई है। गांधी जी की है, बुद्धा जी की मूर्ति है। तो आज भी जहाँ पर वो लगी है तो वो मेरे से संपर्क में है। अभी मैं एक ऑस्ट्रेलिया का काम कर रहा हूँ, वहाँ पर कोई मेरी एक आर्ट्स कॉलेज की दोस्त है, डॉक्टर है वहाँ पर, तो उसके थ्रू मुझे वो मंच मिला। और आज मैं एक स्कूल है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए एक स्टैचू बना रहा हूँ। अब शुरू करना है उसको, तो राष्ट्रीय लेवल पर मतलब वो भी एक पहचान है। मतलब मैंने जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं और जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनकी सबकी मूर्तियाँ बनाई हैं। जैसे आपके मदर टेरेसा हो गई, आपके अब्दुल कलाम हो गए, और चंद्रशेखर हो गया, भगत सिंह हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गए, आपके गांधी जी हो गए, और श्रीदेव सुमन जी हो गए, और अब्दुल कलाम जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए। मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति ऐसा छूटा नहीं होगा जिसकी मैंने मूर्तियाँ नहीं बनाई। मुझे लगता है पूरे देश में, भारत में मुझे शायद 1300-1400 मूर्तियाँ बना चुका हूँ सर। मेरी स्थापना हो गई पूरी भारत में। जी रावत जी, अभी आपने जो उत्तर प्रदेश कला अकादमी सम्मान की बात की, आपको सम्मानित किया गया, अन्य भी कई सम्मान आपको मिले होंगे। आपके जीवन में ये सारे सम्मान किस तरह का महत्व रखते हैं, क्या विशेषता रखते हैं आपके जीवन में? मुझे उत्तर प्रदेश कला अकादमी ने सम्मानित किया राज्य पुरस्कार के लिए। और सम्मान मेरे लिए एक कलाकार के लिए एक मॉरल सपोर्ट है। अगर कोई हमारी भावनाओं को समझता है, हमें सम्मानित करता है, तो हमारे हाथ और जो दिमाग है और आत्मा है वो ज़्यादा काम करती है। और मुझे लगता है कि अगर कलाकार को सम्मान मिले तो वो ऐसी चीज़ छोड़ जाएगा इस धरती के लिए जो पीढ़ियों तक वो उस क्षेत्र के लिए वो काम आएगी। वो ऐसी कृति छोड़ देगा। सम्मान इतना ज़रूरी है एक कलाकार के लिए। और सम्मान का मतलब मेरे को ये नहीं है कि भाई कोई मुझे कोई ऐसा पुरस्कृत करे, कोई मुझे किसी मोमेंटो से, मुझे एक अंदर से एक भावना का सम्मान होना चाहिए कि भाई मेरी इस कृति की एक इज्जत की, जो मैंने कृति बनाई, वो मेरे लिए बड़ा सबसे बड़ा सम्मान है। उनकी साधना में उनकी पत्नी श्रीमती मधु रावत का योगदान भी उल्लेखनीय है, जो हर चुनौती और सृजन के क्षण में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं
और राकेश रावत की इस कला यात्रा की मौन शक्ति बनी। बात आज 25 साल हो गए मेरे को इनके साथ। हमारी शादी जब हुई थी तो 2000 में हुई थी। तो शुरू में तो मैं गई लखनऊ, मतलब बड़े उससे नई नई शादी हुई, ये हुई। पर जब इनका मैंने काम देखा तो इतना मुश्किल काम है। मतलब मिट्टी को पहले छानना, इतनी बारीकियों से ये काम है इनका, छानना फिर बनाना, उसको गूंथना। तो शुरू में मतलब इतना टफ था कि ये खुद मिट्टी को गूंथते थे और उनको बनाते थे। और फिर मैं पहले तो बड़े उससे गई एक्साइटेड होके कि लखनऊ सिटी में जा रही हूँ गांव से। पर जब इनका काम देखा मैंने तो मुझे मतलब खुशी भी होती थी, रोना भी आता था, क्योंकि इतना मुश्किल काम था वो। रात रात भर ये लगे रहते थे अपने काम में। फिर मतलब उस समय पैसा भी इतना नहीं था, क्योंकि इतना मतलब नाम मतलब स्टेबल होने में काफ़ी टाइम लगा इनको उस समय। वो जो मुश्किल के दौरान थे, जब 2000 में हम गए तो रात रात भर काम करना, उसको मतलब बनाना। और किसी के ऑर्डर जब आते थे तो पूरी मूर्ति मतलब मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी बनी है, पर वो जब बोलते थे कि ये अच्छा नहीं है राकेश, ये अच्छा नहीं है, इसको फिर वो तोड़ देते थे। जब वो तोड़ते थे ये फिर बनाते थे, तो मतलब वो जो दर्द है वो शायद मतलब ये था, एक बच्चे को बनाया इन्होंने, संभाला, फिर उसको मतलब डिस्ट्रॉय हुआ। लेकिन धीरे धीरे करके जो है इन्होंने जोड़ा, अपना काम जोड़ा, एग्जीबिशन लगाई दिल्ली में, बॉम्बे में और सब जगह, देहरादून में, उत्तराखंड में एग्जीबिशन भी इन्होंने एग्जिबिट भी किया। शुरू में तो मतलब शुरू में इतना मतलब पैसा नहीं था, तो मैं इनके साथ हेल्प करती थी। पूरा जो जैसे मतलब भारत माता इन्होंने बनाई, तो उनकी पूरी ज्वेलरी जो होती थी ये मुझे मोटा मोटा करके देते थे, मैं उसकी फिनिशिंग करती थी। तो इन्होंने मुझे सिखाया उनकी ज्वेलरी बनाना, लिप्स बनाना, नेल्स बनाना, पूरे मतलब पूरा फिनिशिंग मेरा ही करता रहता था। क्योंकि उसमें सबसे पहले तो मिट्टी बनती है, फिर छनाई होती है, फिर उसको सेट करते हैं, फिर मॉडल बनता है, और मॉडल बनने के बाद उसकी ढलाई होती है, फिर फाइबर में कास्टिंग होती है, फिर उसमें बाद में जो रगड़ाई होती है। ये सारा काम मैंने इनके साथ किया है, सारा काम किया है। तो मिल के हम करते थे, क्योंकि मज़दूर के लिए भी उस समय इतना पैसा नहीं होता था। तो हम सोचते थे जहाँ इतना मज़दूर लगा रहा वहाँ हम ही कर लेते हैं, तो वो भी हम मिल के फिर करते थे। आज तो जी देखो, जब शुरू में गई थी मैं, तो उस समय तो मेरे हिसाब से वैसे था इनके पास बहुत कुछ था, लेकिन पैसा नहीं था। एक तो आर्टिस्ट के पास पैसा नहीं होता, आपने देखा होगा, आर्टिस्ट मतलब नाम बहुत हो जाता है लेकिन पैसा नहीं होता। लेकिन इन्होंने फिर इतनी मेहनत करी, मतलब ये इतने मतलब ये नहीं था कि ये मूर्ति बना रही, फिर और चीज़ें भी मतलब अपना स्कूल भी जाते थे, कहीं पे सेमिनार हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, तो वहाँ भी ये गए। फिर धीरे धीरे थोड़ा मतलब लोग जाने, हमारे क्षेत्र के लोग भी जाना, इनको जाना। और आज तो खैर ये है कि मतलब संतुष्ट तो इंसान कभी नहीं होता, पर इनका जो काम है, इनका जो टैलेंट है, ये जहाँ देते हैं 100% देते हैं अपना, तो उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। राकेश रावत प्रचार से दूर सादगी के करीब हैं। उनका कहना है, कला सिर्फ रोजगार नहीं, यह साधना है। रेखांकन, 3D कला और मूर्ति कला, इन तीनों में अपार संभावनाएं हैं। बस जरूरत है एक सच्चे जुनून की, जैसा राकेश रावत के पास है। जी, रावत जी, शिल्पकला के क्षेत्र में बहुत सारी बातचीतें हुई है, तो आप जो नए युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह से अपना करियर को सिक्योर करें? जो आज के क्षेत्र में एक क्रिएटिविटी का ज़माना है, आप तो देख ही रहे हो। अब ज़माना हो नहीं रहा कि अब ज़माना हो रहा क्रिएटिविटी का रहा, रचनात्मक कार्यों का रहा। अब इस फील्ड में इतना स्कोप है। आप देखिए, स्कोप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जो नए जनरेशन है, नए बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं, पहले आप 12th आपको पास करना ही पड़ेगा। 12वीं के बाद आपको जो ये प्रोफेशनल कॉलेज है, आप वहाँ पर दाखिला ले करके, एडमिशन ले करके पूरी इसकी तालीम ले। और जब आपको वो माहौल मिलेगा, कलाकारों का माहौल मिलेगा, बड़े बड़े कलाकारों से आपकी जान पहचान होगी, तो तुरंत आपको लगेगा कि मैं सही जगह पहुंचा हूं। मैं तो यही कहूँगा भगवान से कि हर बच्चा एक कलाकार बने, मूर्तिकार बने, पेंटिंग बनाने वाला बने, बहुत बड़ा कलाकार बने। मैं अपने जो मेरे छात्र हैं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के नाते मैं यही कहूँगा, आने वाली जो पीढ़ी है इस फील्ड में जाएं। और बहुत ज़्यादा बॉम्बे में बहुत स्कोप है, विदेशों में बहुत स्कोप है,
तो अब बच्चा जो ना मार नहीं खा सकता है अगर उसने काम लगन से किया, मेहनत से किया। राउत जी, आने वाले समय में आप किस योजना पे काम कर रहे हैं और किस तरह से, किस दिशा की तरफ काम कर रहे हैं आर्ट के क्षेत्र में? जी, आप देख ही रहे होगी यहाँ पर जो ये मूर्ति लगी गांधी जी की, ये मैं अपने कॉलेज जहाँ मैं शिक्षक हूँ अभी कार्यरत हूँ, GIC इंटर कॉलेज आराकोट में, तो ये दान कर रहा हूँ मैं। ये मूर्ति कौन सी गांधी जी की, यहाँ अटल जी की मूर्ति बन रही है 10 फीट की, ये भी दान कर रहा हूँ। अंदर आपने देखी ली है, पूरा कला दीर्घा बनाई है, 10-12 मूर्तियाँ दान कर चुका हूँ इंटर कॉलेज के लिए। और आने वाली पीढ़ी जब इस कॉलेज में आएगी तो देखेगी यार, जब हम यहाँ से रिटायर हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी देखेगी, लोग देखेंगे ये इतनी सारी मूर्तियाँ किस व्यक्ति ने दान दी है इस बंगाण के लिए। और आने वाले समय में पंचोली जी, मेरा एक है, जैसे मैं रिटायर हो जाऊँगा तो हमारा यहाँ बाग है जंगल के बीच मैजनी में, पूरा घना जंगल है, देवदार का जंगल है। वहाँ पर मैं एक आर्टिस्टों के लिए कॉटेज बनाऊँगा, आर्ट गैलरी टाइप की खोलूँगा, जहाँ से विदेश के जो आर्टिस्ट है वहाँ काम करने आएंगे। और कुछ हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बड़े बच्चे हैं, तो उनके लिए वर्कशॉप आर्ट के क्षेत्र में लगाएंगे और एक कला दीर्घा टाइप का वहाँ पर बनाएंगे भविष्य में। जी राउत जी, बहुत कुछ सीखा और आज के जो ये आपसे बातचीत का अंतिम पड़ाव, मुझे लगता है कि अब अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं। राउत जी, आपके जीवन में कला का वास्तविक अर्थ क्या है? पंचोली जी, जो मैं आर्ट जो करता हूँ ना, वो मैं एक स्वांत सुखाय के लिए करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं सारे काम मतलब आर्ट के लिए छोड़ सकता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं आर्ट नहीं बनाता तो मैं उस दिन रात को सो नहीं पाता हूँ। और जिस दिन मैं काम करता हूँ, जिस दिन मेरे हाथ में छेनी, हथौड़ा और ब्रश होता है, तो उस दिन मुझे लगता है कि आज मैंने काम किया, और जो अंदर जो सुकून मिलता है मेरी आत्मा को, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। उसके लिए मैं काम करता हूँ, स्वांत सुखाय के लिए। और कला ऐसी चीज़ है जहाँ पर कला बसती है वहाँ परिवार बसता है और वहाँ पर हरियाली बसती है। तो मेरा तो यह है कि मैं बिना आर्ट से रह नहीं सकता हूँ। राउत जी, यदि आप अपने कला से समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो क्या संदेश है? पंचोली जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा तो बहुत ही इसमें पूरा कला का निचोड़ है। देखो, जहाँ पर कला बसती है वहाँ पर क्या हरियाली होती है, और कला से जो सौंदर्यकरण है होता है। आपने देखा है यहाँ पर हमने इतनी सारी मूर्तियाँ लगाई है, तो जो भी व्यक्ति यहाँ आता है तो इसका वातावरण, इसका जो पॉजिटिव जो एनर्जी है वो कला से मिलती है। और मुझे समाज को यही कहना है कि जहाँ पर कला से आप कला कीजिए और अच्छी बातें कीजिए, प्रेम भाव से रहिए, है ना। और प्रेम भाव से तभी आप रह पाओगे जब आपके अंदर कला है। मैसेज यही है कि आप वातावरण को सुंदर बनाएं, अपनी जगह को सुंदर बनाएं और प्रेम भाव से रहें। यही कला है, यही मेरा संदेश है। खेल प्रेमी, सैनिक, शिक्षक और कलाकार, ये सब रूप एक ही व्यक्ति में समाये हैं। मूर्तिकार राकेश रावत, जिनकी कला सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि हर दिल में जीवित है। दर्शकों, साबास उत्तराखंड कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ थे उत्तरकाशी के आराकोट क्षेत्र के बहुत ही ख्यातिलब्ध कलाकार, मूर्तिकार राकेश रावत जी। आज हमने उनसे उनकी कला से और उनकी मूर्ति कला से अलग अलग विधाओं पे बातचीत की है और ऐसा समझा कि एक अच्छा मूर्तिकार, एक अच्छा शिल्प कला का मर्मज्ञ कैसा बना जा सकता है। आपको यह कार्यक्रम हमारा बहुत पसंद आया होगा। अगली बार हम ऐसे किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।